तो गाइज आपका आईपीएस 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो बहुत बच्चे जो एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं उनमें वो बैंक प्रेफरेंस का सही ऑर्डर क्या है उनको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो बहुत बच्चे ने मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट भी किया कि वो पर्टिकुलर स्टेट से है तो उनको कौन से बैंक को पहले रखना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बैंक प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका आईपीएस 2026 एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं अभी थोड़ा आराम से भरना, क्योंकि भाई हड़बड़ी मत करना, जो सही बैंक है उसको पहले रखना जरूरी है। वरना अगर आपको गलत बैंक मिल गया, मतलब जो बैंक आपको नहीं चाहिए या मतलब जो आपकी प्रायोरिटीज है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, तो बाद में आपको बहुत अफसोस होगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप बैंक प्रेफरेंस देना एप्लीकेशन फॉर्म में, अभी थोड़ा वेट कर लो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइज देखो, इसमें मैं बताऊंगा आपको कि कौन से बैंक को आपको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली प्रायोरिटी है, अगर आपकी प्रायोरिटी जो है वर्क लाइफ बैलेंस है। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग मैं दूंगा कि अगर अगर जो है आप वर्क लाइफ बैलेंस को ज्यादा फोकस करते हो, मतलब जो बैंक में मतलब इतना हेक्टिक वर्किंग शेड्यूल नहीं हो, उसके अकॉर्डिंग मैं अरेंज करूंगा प्रेफरेंस ऑर्डर। और जो है एक कैरियर ग्रोथ, ठीक है, जिसमें कैरियर ग्रोथ ज्यादा है, या बोल सकते हो सैलरी अलाउंस फैसिलिटी ज्यादा है। ठीक है, जिसमें सैलरी अलाउंस फैसिलिटी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग में भी मैं बैंक को अरेंज करूंगा। क्योंकि भाई बहुत बच्चों क्योंकि बच्चों की बहुत प्रायोरिटी जो होती है वो सैलरी अलाउंस भी होती है, उनको ज़्यादा सैलरी अलाउंस चाहिए। बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा इधर उधर हो चलेगा, लेकिन मुझे सैलरी अलाउंस अच्छी चाहिए, कैरियर ग्रोथ अच्छी चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं बैंक प्रेफरेंस अरेंज करूंगा। ठीक है, तो पहला वर्क लाइफ बैलेंस में अरेंज करूंगा, उसके बाद कैरियर ग्रोथ के अकॉर्डिंग, जिसमें सैलरी अलाउंस और फैसिलिटी अच्छी मिलती हो जिस बैंक में, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और मैं स्टेट वाइज, मतलब जो डिफरेंट स्टेट है आपकी, उसके अकॉर्डिंग भी प्रेफरेंस अरेंज करूंगा। क्योंकि भाई देखो, बहुत लोग चाहते हैं कि उनको क्या मिले, होम पोस्टिंग मिले, घर से दूर नहीं जाना चाहते हैं। तो कौन से बैंक किस स्टेट में मतलब ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा ऑर्डर, कि सही से जो आपको होम पोस्टिंग मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी फैक्टर को मैं कंसीडर करने वाला हूँ। तो गाइज अब हम लोग स्टेट वाइज अरेंज करते हैं। जो भी, अगर आप लोग बिहार से हो, ठीक है, यूपी से हो, ठीक है, या एमपी से हो, बेसिकली नॉर्थ या ईस्ट इंडिया से हो, एमपी से हो, छत्तीसगढ़ से हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ से हो, या राजस्थान से हो, ठीक है, राजस्थान से हो, या झारखंड से हो, वेस्ट बंगाल से हो, ठीक है, या झारखंड से हो, या मतलब वेस्ट बंगाल से हो। ठीक है, तो आप लोग जो है कौन से बैंक को पहले रखोगे भाई? अगर आपकी प्रायोरिटी जो है वर्क लाइफ बैलेंस है, ठीक है, और होम पोस्टिंग चाहिए, तो जो है उसके अकॉर्डिंग मैं ऑर्डर बनाता हूँ। अगर आपकी वर्क लाइफ बैलेंस प्रायोरिटी है, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस आपको चाहिए, और जो है होम पोस्टिंग चाहिए, ठीक है, कि आपको होम पोस्टिंग चाहिए, तो किसके ब्रांचेस ज़्यादा है भाई उसके अकॉर्डिंग करेंगे और देखेंगे जिसमें सैलरी फैसिलिटी भी अच्छी है। तो देखो, आप पहला नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक को दे सकते हो। तो गाइज पंजाब नेशनल बैंक को मैं इसीलिए पहले रख रहा हूँ क्योंकि भाई ये तो बड़ी बैंक है, ये प्राइवेटाइज भी नहीं होगी, और इसकी जो एचआर जो है अच्छी है थोड़ी। ठीक है, जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में आप लोग सुनते हो कि वहाँ बहुत वर्क कल्चर मतलब टॉक्सिक है। पंजाब नेशनल बैंक के मैं जितना पॉजिटिव न्यूज़ सुनता हूँ, और इसकी सैलरी अलाउंस भी अच्छी है, और जो आपका नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में इसके ब्रांचेस भी अच्छे खासे हैं, तो पीएनबी को पहले रख सकते हो। इसके बाद जो है आप लोग बैंक ऑफ इंडिया को रख सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया को मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई आपकी वर्क लाइफ बैलेंस प्रायोरिटी और होम पोस्टिंग, तो बैंक ऑफ इंडिया की भी बहुत सारी ब्रांचेज है, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें और ईस्ट इंडिया की बात करें। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे क्या रखोगे भाई? तीसरे नंबर पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा रख सकते हो भाई, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसे बड़ी बैंक है, सैलरी अलाउंस तो सबसे ज्यादा आईपीएस पीओ में जिस बैंक की, वो बैंक ऑफ बड़ौदा की है, कैरियर डेवलपमेंट भी बहुत है, लेकिन यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस की थोड़ी इशू है। एसबीआई के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है टॉक्सिक वर्क कल्चर थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने इसको तीसरे नंबर पे रखा। इसके बाद कौन सा है भाई? कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक अच्छी है, इसकी जी भी वर्क बैलेंस अच्छी है, उतनी मतलब टॉक्सिक नहीं है, लेकिन ये बेसिकली साउथ इंडिया का बैंक है, इसीलिए जो है इसके आपको साउथ में भी पोस्टिंग मिल सकती है, इसीलिए इसको फोर्थ नंबर पे रखा। लेकिन ये बड़ी बैंक है तो इसको तो टॉप में रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में भी ये प्राइवेटाइज नहीं होगी, तो आपकी जॉब स्टेबल रहेगी, सिक्योर रहेगी। ठीक है, तो गाइज इसके बाद जो है आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को रख सकते हो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी ना ये बड़ा ब्रांच हो गया आफ्टर मर्जर, और मतलब इसकी भी अच्छी खासी ब्रांचेज आपको नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी रख सकते हो। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली ऐसे तो साउथ की है, लेकिन इसके भी बहुत सारे ब्रांचेज आपको मिल जाएगी नॉर्थ इंडिया में। ठीक है,
तो इसको रख सकते हो। और जो है उसके बाद आप जो है उसके बाद आपकी जो मतलब छोटी ब्रांच बैंक है उसको लास्ट में रखना भाई, क्योंकि वो मर्जर हो सकता है, प्राइवेटाइज हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आप रख सकते हो, आई थिंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र को रख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पहले इंडियन बैंक रख लेना। देखो इंडियन बैंक बेसिकली साउथ इंडिया की बैंक है, लेकिन इलाहाबाद बैंक के मर्जर के बाद इसकी नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में भी बहुत ब्रांचेज है, क्योंकि इलाहाबाद बैंक से मर्ज हो गया ना, तो इसको 7th पे रख लेना। बाकी 8 पोजीशन पे आप उसके बाद आप रख सकते हो जो आपका इसके बाद गाइज आप यूको बैंक रख सकते हो। देखो यूको बैंक का वेस्ट बंगाल में बहुत ब्रांचेज है, बिहार झारखंड जो ईस्ट वाले स्टेट है उसमें बहुत ब्रांचेज है, तो यूको बैंक को रख लेना, ठीक है। लेकिन ये छोटी बैंक है इसीलिए मैंने इसको थोड़ा लास्ट में रखा है, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा बच गया भाई, कुछ बैंक और बच गए हैं। इसके बाद जो मैं कहूंगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को रख सकते हो आप। बेसिकली जो महाराष्ट्र के रहने वाले ऑब्वियसली बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पहले रखना, ठीक है। और जो गुजरात के रहने वाले हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा को पहले रखना, क्योंकि ज्यादा ब्रांचेज आपकी दोनों की स्टेट वाइज उसी में है, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट में रखना, आप लास्ट में जो छोटे आपके बैंक बच जाएंगे उसको रखना। पंजाब एंड सिंध बैंक को रख लेना लास्ट में, पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक। और 11th पोजीशन पे रख लेना जो आपका बच गया इंडियन ओवरसीज बैंक, क्योंकि इंडियन ओवरसीज बैंक का बेसिकली साउथ इंडिया में ब्रांचेज है, ठीक है। और ये थोड़ी पब्लिक सेक्टर से इसका थोड़ा अलग वर्किंग है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग थलग हो जाती है, तो इसको लास्ट में रख देना, ठीक है। तो ये आपकी होनी चाहिए मतलब प्रायोरिटी जिस ऑर्डर में मैंने अरेंज किया। अगर आपकी वर्क लाइफ बैलेंस और होम पोस्टिंग चाहिए, अगर आपको कैरियर ग्रोथ ज्यादा चाहिए, ठीक है, कैरियर ग्रोथ ज्यादा चाहिए और सैलरी अलाउंस ज़्यादा चाहिए, ठीक है, कैरियर ग्रोथ और सैलरी अलाउंस ज़्यादा चाहिए, तो भाई आप सबसे पहले क्या रखोगे, बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसकी सीट भी आईपीएस में सबसे ज़्यादा है, 1900 है, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आप पहले रखोगे। उसके बाद क्या रखोगे भाई, उसके बाद आप पंजाब नेशनल बैंक को रख सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत टॉप की बैंक है, इसकी भी जो है कैरियर ग्रोथ सैलरी अलाउंस फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इसकी तो एचआर पॉलिसी भी अच्छी है, ठीक है। थर्ड पे क्या रखोगे भाई, थर्ड पे अगर आपकी कैरियर ग्रोथ है तो कैरियर ग्रोथ में एक्चुअली कैनरा बैंक जो है थोड़ा एज है वो अबव बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया से ज्यादा थोड़ा इसका एज है, तो चौथे पे क्या रख सकते हो आप, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बेसिकली कैरियर ग्रोथ पे है, मतलब आपको पोस्टिंग कहीं मिले बस सैलरी अलाउंस ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, कैरियर ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या रख सकते हो भाई, इसके बाद जो है आप और भी जो बैंक है बड़े बड़े उसको रख सकते हो। जैसे आपको हो गया, आपको जैसे यूनियन बैंक को रख सकते हो, ठीक है, यूनियन बैंक भी बड़ी बैंक है, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रख सकते हो। उसके बाद जो है आप क्या रख सकते हो भाई, उसके बाद आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रख सकते हो, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रख सकते हो। और उसके बाद जो है जो बड़े बैंक है इसको हम लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है, जिसका मर्जर और प्राइवेटाइजेशन का चांस कम हो, ठीक है। इसके बाद आप क्या रख सकते हो भाई, इसके बाद जो है इंडियन बैंक रख सकते हो, इसका भी इलाहाबाद बैंक से मर्जर हुआ है तो ये भी स्ट्रॉन्ग बैंक बन गया, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में खासकर। इसके बाद जो है आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र रख लो, ठीक है। इसके बाद जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसको रख लो, ठीक है, ये भी बड़ी बैंक है। इसके बाद गाइज जो आपके छोटे 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 बैंक है लाइक पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक, यूको बैंक इसके बाद रखना 9th नंबर पे, क्योंकि ये छोटी बैंक है लेकिन नॉर्थ और ईस्ट में इसके ज्यादा ब्रांचेज है, वेस्ट बंगाल और बिहार में ज्यादा ब्रांचेज है इसके, ठीक है। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक को 10th पे रख लेना, क्योंकि भाई इसके भी नॉर्थ इंडिया में ब्रांचेज है, ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक का। और लास्ट में क्या रखोगे, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। तो दोनों हिसाब से मैंने बता दिया, आपकी चॉइस है, आपकी क्या प्रायोरिटी, ठीक है। बहुत लोग वर्क लाइफ बैलेंस और होम पोस्टिंग चाहते हैं, लेकिन बहुत लोग कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। तो आप दोनों को मैंने बता दिया कि कैसे रखना है। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ, अगर आप गुजरात से हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा को आप पहले रखना, क्योंकि गुजरात में बैंक ऑफ बड़ौदा की ज्यादा ब्रांचेज है, ठीक है। बाकी सेम ऑर्डर में रख सकते हो। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को ऑब्वियसली पहले रखना, बाकी सेम रख सकते हो। अगर आप साउथ इंडिया से हो तो कैनरा बैंक को पहले रखना, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पहले रखना, इंडियन बैंक को रखना टॉप में, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो गाइस इस ऑर्डर में अरेंज कर लेना। अगर आप पंजाब, हिमाचल या जम्मू कश्मीर के साइड से हो तो पंजाब नेशनल बैंक को टॉप पे रखना, ठीक है। उसके बाद जो है पंजाब एंड सिंध बैंक भी रख सकते हो अगर आप होम पोस्टिंग चाहिए, ठीक है। और अगर आप मान लो, अगर जैसे जनरली मैंने सारा बता दिया, सेंटर से हो, दिल्ली से हो तो दिल्ली में जनरली सारे बैंक की ब्रांचेज है, ठीक है, तो इसमें तो ये ऑर्डर आप प्रीफर कर सकते हो। लेकिन साउथ इंडिया वालों को भी मैंने बता दिया, वेस्ट इंडिया वाले भी कौन रख सकते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हो तो देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हो ना तो यूको बैंक
बैंक को थोड़ा ऊपर में रखना। यूको बैंक का ज़्यादा ब्रांचेज़ है, तो इसको ऊपर में रख सकते हो। बाकी जिस ऑर्डर में मैंने बताया उस ऑर्डर में रख दोगे चलेगा, ठीक है? तो गाइज़ देखो, आप किसी भी स्टेट से हो, ये जो मैंने बताया वर्क लाइफ बैलेंस और करियर ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो मैंने अरेंज किया, इसको ऐसे रख सकते हो। बाकी आप थोड़ा बहुत हेर-फेर कर सकते हो। कैसे हेर-फेर करोगे ये भी बता दिया। मतलब जिस बैंक के ज़्यादा ब्रांचेज़ है उसको टॉप पे रख देना, ठीक है? और कोशिश करना वो बड़ी बैंक हो, छोटा बैंक को मतलब नीचे ही रखना। छोटे बैंक कौन हो गए? इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, छोटा बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है या यूको बैंक है, ये सब छोटे-छोटे बैंक है, ठीक है? तो कोशिश करना इसको नीचे रखने की प्रेफ़रेंस में। इवन दो इसके अगर आपके होम पोस्ट मतलब होम में ज़्यादा ब्रांचेज़ है, फिर भी इसको नीचे रखना, ठीक है? और जो आपके टॉप बैंक है लाइक पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक जो है, इसको कोशिश करना टॉप 4 में रखने की, ठीक है? अकॉर्डिंग टू प्रेफ़रेंस देख लेना वर्क लाइफ बैलेंस, होम पोस्टिंग, करियर ग्रोथ आपकी क्या प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग रखना। इसके अलावा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी और इंडियन बैंक ये भी बड़ी-बड़ी बैंक है, तो इसके भी मर्जर आने वाले चांसेस में प्राइवेटाइज़ होने के चांसेस नहीं है, ठीक है? तो ये भी स्टेबल बैंक है, तो इसको भी आप टॉप 10 में रख सकते हो, टॉप मतलब 7 में रख सकते हो, ठीक है? तो गाइज़ देखो मैंने तो बता दी, आप मुझे कमेंट में बताना आप किस स्टेट से हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रेफ़रेंस बता दूँगा, ठीक है? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं और ह आपकी प्रायोरिटी बताना क्या है वर्क लाइफ बैलेंस या करियर ग्रोथ, ठीक है? या आपको होम पोस्टिंग चाहिए या करियर में आगे बढ़ने को आप ज़्यादा तवज्जो देते हो, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको हेल्प कर दूँगा। तो गाइज़ ये थी बेसिकली मैंने बता दिया आपको अकॉर्डिंग टू इसके आप फॉर्म फिल अप कर लेना और हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है भाई, अभी 21 जुलाई तक आपका आईपीएस-पीओ का रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन है, तो आराम से भरना, हड़बड़ी नहीं। आपको देख लेना कौन-सी अच्छी बड़ी बैंक है, जहाँ वर्क लाइफ अच्छी है, होम पोस्टिंग ज़्यादा मिलने के चांसेस है, उसको टॉप पे रखना। उसके बाद जब आप पूरा श्योर हो जाओगे, उसके बाद फाइनल एप्लीकेशन सबमिट मारना, ठीक है? चलो गाइज होपफुली इससे आपको हेल्प मिल जाएगी प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने में, ठीक है? अगर कोई आपको और भी क्वेरी या डाउट होगी तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है? चलो गाइज आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं मेंस की वीडियो डाल रहा हूँ और प्रीलिम्स आईपीएस पीओ क्वांट की, उससे जरूर प्रैक्टिस करना। और आज मैंने आईपीएस पीओ 2026 की लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटजी की भी वीडियो डाली है, तो उसको देख लेना। उसमें मैंने बताया स्मार्ट वे में आप स्टडी कैसे कर सकते हो और आपका जो चेंज पैटर्न हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लान बनाया उस वीडियो में कि बचे हुए टाइम में आप कैसे पढ़ोगे कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है? तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो गाइस इस तरह की और भी वीडियो आते रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडीइंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एन्जॉयिंग।